नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं अमर और आप देख रहे हो चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल। तो आज हमारा ट्रैक होने वाला है पेट फोर्ट ट्रैक और उसका दूसरा नाम है कोथड़ीगढ़। तो अभी अम्बिवली विलेज में पहुंचा हूं मैं। यहाँ पे मैंने बाइक पार्क की है। यहाँ पे पार्किंग की जगह है और एक्चुअल ट्रैक जो है यहीं से स्टार्ट होता है। जहाँ पे हमने बाइक पार्क की है वहाँ से 20-30 सेकंड आगे चलने के बाद यहाँ पे दो रास्ते लग जाते हैं। ठीक है, एक जाता है लेफ़्ट और एक जाता है राइट। तो हमें लेफ़्ट वाला लेना है। ये साइड का जो रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है वो लेना है हमें। और लगता है मुझे आज का हमारा ट्रैक सोलो नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ दो पार्टनर है। देखो अब ये कहाँ तक आएंगे पता नहीं। ये जो है टिकट काउंटर है। यहाँ पे कुछ 50 रुपीज़ का टिकट निकालना पड़ता है, लेकिन अभी तो बंद है। कोथड़ीगढ़ तक कैसे पहुँचना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मुंबई से आना चाहते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो, तो आप नेरल या कर्जत यहाँ तक बाय लोकल ट्रेन से पहुँच सकते हो और वहाँ से आपको कछेड़े विलेज तक बस मिल जाएगी। ठीक है, बस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, फिर भी बस अवेलेबल होती है। वहाँ आप कछेड़े विलेज तक बस से पहुँच सकते हो और वहाँ से आपको प्राइवेट रिक्शा या टमटम करके अम्बिवली विलेज तक पहुँचना पड़ेगा। अभी रिक्शा के चार्जेस जो है ये शायद 100 या 150 रुपये पर पर्सन रहेंगे। उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप बाय रोड खुद की बाइक या कार लेके आना चाहते हो तो फिर सिंपल है, गूगल मैप पे आप कोथड़ीगढ़ पे एंड पार डाल दो, आप आराम से नीचे तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम जो ऊपर का जो पेट गांव है वहाँ पे पहुंच गए हैं और ये है भैरवनाथ भोजनालय। यहाँ पे खाने पीने का और रहने का इंतज़ाम हो सकता है अगर आप यहाँ पे स्टे के लिए आना चाहते हो। तो अभी हम प्रॉपर पेट विलेज जो है उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ है हाउसेस। जब आप पेट गांव में आओगे ना तो आप किसी को पूछ लो रास्ता, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी आपको बता देगा रास्ता। और अभी हम पहुंच गए हैं जो प्रमुख प्रवेश द्वार है वहाँ पे। तो दोस्तों आप थोड़ा जानते हैं किले के बारे में। ये किला महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कर्जत तालुका में आता है। कर्जत से ये लगभग कुछ 25 या 27 किलोमीटर की दूरी पे है और ये किला लगभग 2033 फुट की ऊंचाई पे स्थित है। और ये हम पहुंच गए हैं फोर्ट के, यहाँ पे पहुंच गए नीचे। ये देखो सामने फोर्ट है, बस अब 5 मिनट में हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अभी फोर्ट के यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ दोस्त लोग मिले। गुड मॉर्निंग निकेतन फ्रॉम गुड मॉर्निंग हो गए। रात को यहाँ पे कैंपिंग की है हम लोग। नवी मुंबई ना? नवी मुंबई उरण। नवी मुंबई और ये उरण से। नाम निकेतन, सत्येंद्र, अजीत जादव। यहाँ को रात में इन्होंने कैंपिंग की है और अभी चाय बन रहा है। चाहते थे फार्म हाउस में जाएंगे, शेल्टर मस्त। मेरे को तो एक सर्टेन टाइम की लग। और जैसे हम ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद राइट साइड में अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे है एक वाटर टैंक। अभी पानी पूरा ग्रीन हो चुका है। ये पानी पीने के लायक नहीं है।
और यहाँ पे वाटर टैंक है, और ये भी पूरा चट्टान को काट के बनाया है, और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उसी के थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे भी एक वाटर टैंक है। यहाँ का पानी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, अभी ये पीने के लायक है कि नहीं पता नहीं, उससे अच्छा लग रहा है पानी। मतलब आप देख सकते हो, ये पूरा एक गुफा टाइप है, और उसके अंदर ये वाटर टैंक बनाया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। और यहाँ पे एक वाटर टैंक है, ये भी बहुत बड़ा वाटर टैंक है। इधर कुछ तो है, ये बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। ये बहुत बड़ा है, मतलब एक गुफा टाइप है। इसके दो पार्ट बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक पार्ट है और बीच में एक दीवार के जैसा है, और यहाँ पे एक पार्ट है। और ये पूरा पत्थर को काट के बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो घास है ना, मतलब अभी सूखी हुई घास जो पड़ी रास्ते पे जो गिरी हुई होती है ना, उस पे से पैर फिसल सकता है घास पे से, तो इसीलिए थोड़ा सावधान। और यहाँ पे है दो तोहफे है यहाँ पे। ये देखो, जैसे हम ऊपर आते और जो फोर्ट है, फोर्ट के बेस पे वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है राइट की तरफ और एक जाता है लेफ़्ट की तरफ। तो अभी हम लेफ़्ट की तरफ आए और यहाँ पे है एक मंदिर। और वही मंदिर के बाजू में ही है भैरवबा की गुफा। ये बहुत बड़ी है, ये लगभग 40 या 50 फुट तक लंबी है। और ये देखो ऊपर देखो, पूरा चट्टान को काट के पत्थर को तराश के गुफा बनाई है। ये देखो, ये पिलर है और इस पे स्कल्पचर बनाया हुआ है, और यहाँ पे स्कल्पचर है, और पूरे पिलर पे स्कल्पचर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। पूरा कार्व करके बनाया हुआ है। ये पूरे 4 पिलर हैं, और यहाँ पे उसके बाद एक अंदर गुफा है। लेकिन पहले यहाँ का इसका जो डिज़ाइन है इसके ऊपर किया हुआ, वो देख लो। और यहाँ पे और एक अंदर गुफा है,
अभी शायद अंदर का कुछ दिखेगा नहीं। तो दोस्तों अभी किले का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। ये जो किला है इसके दो नाम है, एक है कोतड़ीगढ़ और दूसरा है पेट फोर्ट। तो पेट फोर्ट जो है वो नीचे हमने आते समय जो पेट विलेज देखा, उस विलेज का नाम है पेट। तो उसके नाम के ऊपर से ही इस किले को पेट फोर्ट नाम रखा गया। और दूसरा जो नाम है वो कोतड़ीगढ़, मतलब पहाड़ को अंदर से पूरा कार्व करके, मतलब चट्टान को अंदर से काट के एक किला बनाया हुआ है, मतलब किले के लिए जो रास्ता बनाया हुआ है, इसीलिए शायद एक किले को कोतड़ीगढ़ कहते हैं। हर एक सीढ़ियों की हाइट जो है ना कम से कम 1.5 फुट तक है। देख लो साइड में, देख लो पूरा पहाड़ है ये। एक बार नीचे से दिखाता हूँ, ये देख लो पूरी चट्टान काट के ये सीढ़ियां बनाई है। तो अभी हम पहुँचे जो किले का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, मतलब सबसे टॉप का जो पार्ट होता है वो होता है बाली किला, ठीक है। तो उसका जो ये एंट्रेंस है, तो अब हम यहाँ से करेंगे एंट्री। और ये देखो दोस्त ने आखिर तक साथ निभाया है, एकदम टॉप पे आया मेरे साथ। टॉप पे आने के बाद यहाँ पे एक वाटर टैंक है। तो दोस्तों फाइनली हम टॉप पे आ गए हैं। गजब की फीलिंग है यार, गजब की फीलिंग है, मतलब अलग, बहुत अलग ही तरह की वाइब्स आती है अंदर से जब हम इतनी मेहनत करके टॉप पे पहुँचते हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाता हूँ ऊपर से आजू बाजू का जो नज़ारा है वो कैसे दिखता है। तो दोस्तों ऊपर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन या कुछ पुरानी बिल्डिंग वगैरह या कुछ वास्तु ऊपर कुछ है नहीं, सिर्फ एक वाटर टैंक है ऊपर और कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। तो आप बात करते हैं थोड़ी इस किले की हिस्ट्री के बारे में। ये किला किसने बनाया और कब बनाया इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन ये किला बहुत पुराना है,
ये तो देख के ही पता चलता है कि नीचे जो गुफा हमने देखी और उसमें किया हुआ काम, या फिर ये पहाड़ जो चट्टान काट के जो सीढ़ियाँ बनाई है, ये सब देख के एक पता चलता है कि बहुत साल पुराना किला रहेगा। शायद 1,500 2,000 साल पुराना किला हो सकता है, या 1,000 साल पुराना किला हो सकता है। इस किले पे जो लड़ाइयाँ हुई है उसका जिक्र मुगलों के दस्तावेज में भी किया हुआ है। ये किला जब श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कब्जे में था, तब मराठे ये किले का शस्त्रागार के लिए यूज किया करते थे। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद ये किला छत्रपति संभाजी महाराज जी के पास आ गया। तो बाद में औरंगजेब ने ये किला उनसे लेने के लिए अब्दुल कादर को यहाँ पे भेजा। तो फिर अब्दुल कादर ने ये किला लेने की कोशिश उसकी जारी रखी। तो पहले उसने क्या किया, यहाँ के जो लोकल लोग थे ना, उनको अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा। फिर वो लोगों को अपनी तरफ किया और किले के बारे में जो कुछ जानकारी थी वो उसने जुटा ली। और धीरे धीरे बाद में उसने जो किले में भी जो लोग थे, अंदर के कुछ लोगों को उसने अपनी तरफ किया। फिर अब्दुल कादर ने किले के अंदर का ही एक मराठों का सरदार था, मानकोजी पांडरे, उसको अपनी तरफ कर दिया। और फिर एक दिन किले का जो मेन रखवालदार था, नारोजी त्रिम्बक, वो दारू गोला लाने के लिए बाहर गया हुआ था। तो फिर अब्दुल कादर ने, मानकोजी पांडरे अंदर था, मराठों का सरदार, उसको तो पहले ही उसने अपनी तरफ किया था। तो उसकी मदद से किले के ऊपर हमला किया और किले को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में बहुत बार नारोजी त्रिम्बक ने एक किला जीतने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उसी लड़ाई के बीच में उनको वीरगति प्राप्त हो गई। दुनिया में कहीं भी जाओ यार, लेकिन जो मानकोजी पांडरे जैसे ना गद्दार हमेशा आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आज का ट्रैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सुबह मैं 5 बजे घर से निकला था। फिर बेश विलेज जो है अम्बीवली, वहाँ पे मैं 7 बजे पहुँच गया, 6:45-7 बजे। और वहाँ से चल के शायद 1-1.5 घंटा लग गया मुझे पेट विलेज तक पहुँचने के लिए, और वहाँ से ऊपर आने के लिए आधा घंटा। मतलब समझ लो जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ से फोर्ट तक आने के लिए, ऊपर जाने के लिए 2 घंटे समय लगता है। तो चलिए फिर जितना हो सकता है उतना मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। ओवरऑल ट्रैक एकदम बेस्ट हुआ, एकदम बेस्ट। तो फिर चलिए आज का जो वीडियो है वो यहीं पे करते एंड। अभी यहाँ से मैं नीचे निकल जाऊँगा। अभी हो गए दोपहर का 1 बज गया। मैं शायद 9:30 बजे यहाँ पे ऊपर आ गया था मैं। फिर अभी 9:30 बजे से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। फिर 10:30-11 से मैंने 1-2 घंटे लग गए पूरा एक्सप्लोर करने के लिए मुझे। अभी 1 बज गया दोपहर का। अभी यहाँ से निकलता हूँ नीचे की तरफ। शायद 2:30 या 3 बजे तक मैं नीचे पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से घर के लिए निकलूँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मतलब हिस्ट्री के बारे में, या फिर कुछ जो चीज़ें मैंने बताई है उसमें अगर कुछ नाम गलत हो या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से गई हो, तो उसके लिए सॉरी। और आप कमेंट करके बताओ अगर कुछ गलती हुई है तो। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आगे भी और भी वीडियो आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए फिर करते हैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।